धंधा करना है, ऐसे बैठना है। अरे आओ आओ आओ, गरम वड़ा पाव आओ, तीखा मस्त। ताई ये वड़ा पाव कैसे दिया? 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ। अरे इतना महंगा? अरे बाकी जगह सिर्फ 7 रुपए में मिलता है ताई। हर जगह मिलता है, उधर जाके खरीद और आते समय मेरे लिए 2 पार्सल लेके आओ जा। क्या औरत है यार। हाँ चल। इधर आ, मजाक कर रही हूँ। आना बेटा आना बेटा, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे मार्केट में रेट चल रहा है 7 रुपए का, तो मैं कैसे दूंगी 10 रुपए में? चटनी लगा के दूं? हाँ मीठी चटनी। हाँ मीठी देना थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, आके देखना, याद करोगे फिर आओगे यहाँ। पहला पैसा आदत डलवा लेने की, जैसे लिया पैसा, नहीं तो खाते खाते चले जाओगे तो पैसा रहेगा ना। हाँ अच्छी आदत डाल ले। अरे सदाशिव, वो मानव की आई है ना? हाँ भाई साहब, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? इनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उनको यहाँ ठेला लगाना पड़ रहा है? मानव जैसा होनहार जिसका बेटा हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। गरम वड़ा पाव, समोसा, भजिया। आओ आओ आओ। ये सब क्या है? ये भजिया है, ये वड़ा है, ये पाव है, ये तलने वाला आदमी है, कढ़ाई है, ये तेल है, सब है। क्यों कर रही है ये सब? हाँ? ऐसा करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित क्या करने का, टाइम पास कर रही हूँ। टाइम पास? हाँ, देखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब से मेरा बेटा घर छोड़ के गया, मैं अकेली घर में बैठती हूँ। 4 दीवारें मुझे खाने आती हैं, बार बार उसकी यादें आती है, ख्याल आता है। तो मैंने सोचा, उसकी यादें, उसके ख्याल, ये सब अगर बंद करना है तो मुझे अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ताकि मुझे फायदा भी होगा और तकलीफ भी ना होगी। और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर मेरा बेटा आपको मिलेगा ना, तो उसको बोलना, बेटा आई की चिंता मत कर, वो जी रही है तेरे बगैर भी। और देखना, उसको और एक बात बोलना, आई ने बोला है अपनी बीवी का ख्याल अच्छे से कर, उसकी जरूरतें पूरी कर, हमारी चिंता मत कर, उसकी आई कमा रही है। चलो अर्चना। बहुत पछताएगी। एक दिन इसका खामियाजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अभी क्या कम भुगत रही हूँ मैं? तो अलग से जाके मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं जो कर रही हूँ मेरे खातिर कर रही हूँ। चुपचाप काम कर रहे, आए दिमाग चाटने को। घर में इधर सब जगह। क्या चाहिए बहन जी? 2 प्लेट भजिया पाव पार्सल देना। भजिया पार्सल? हाँ हाँ देती हूँ। कितना? देती हूँ 20 रुपए। आपकी बहू जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती, नहीं दे सकती मैं आपको मौका। पहली बार मैंने जो अबॉर्शन किया था, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं, और जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी मुझे। इतनी बड़ी बात जो सीधे सीधे मुझसे, मेरे घर से जुड़ी हुई है, मेरे बेटे बहू ने मुझसे छुपाने की कोशिश की। नहीं आई, हमने तो बस। हमें क्या सतीश, क्या? अरे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुम लोगों ने। साथ मेरे जज्बातों के साथ में। अरे एक तरफ मैं अपने पोते के लिए सपने देखती रही, तो जाने कितनी बार कहा होगा तुम लोगों से, लेकिन तरस नहीं आया तुम्हें अपनी आई के ऊपर? एक बार भी नहीं लगा कि आई को सच्चाई बता दे? क्यों सतीश? आई, हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन तुम
तुम्हें लग रहा था आई को तकलीफ होगी, दुख होगा। तकलीफ तो अब भी हो रही है सतीश, लेकिन शायद उस समय थोड़ी कम होती जितनी आज हो रही है मुझे। और कितनी गलतियां करोगी वर्षा तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? अरे उसको क्या दोष दूं मैं? इसमें तो मेरा बेटा भी शामिल, उसने भी वही गलती करी है। बहुत हर्ट किया तुमने सतीश मुझे, क्यों ऐसा किया? I'm really sorry. नहीं, सॉरी कहने से सारी दुनिया की गलतियां माफ नहीं हो जाती। सॉरी तो इसने भी बोला था ना अबॉर्शन करवाने के बाद। क्या हुआ? मिल गई माफी उसे। उस गलती की सजा वो आज भी भुगत रही है। तब भी कहा था मैंने उसे, कितना समझाया था कि बच्चा भगवान का वरदान है, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी, वही किया जो उसकी मर्जी थी। नतीजा देखा, सारी जिंदगी भुगतेगी अब। आइए बस भी करो, जो हुआ सो हुआ। भी वर्षा को ये सब सुनाने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? तो क्या करूं मैं? कैसे निकालूं अपने मन की भड़ास? बोलो। आज जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वर्षा। और ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। इसने अपने सपने के साथ साथ न जाने कितने लोगों के सपने तोड़ दिए। तो ये सब ना इसकी प्रैक्टिकल सोच का नतीजा है। ये चाहती थी ना इसका करियर हो, अपने एम्स एंड एम्बिशंस अचीव करे, सब मिल गया उसको। लेकिन क्या खोके मिला इसको? मानता हूँ, जो भी कह रही हैं आप सब सही कह रही हैं, लेकिन अभी इन सब बातों करके कोई फायदा नहीं है। अब हमारी किस्मत में ये सब लिखा है। अपनी गलतियों को किस्मत का नाम मत दो सतीश, मत थोपो अपनी गलतियों को किस्मत पर। अब जो कुछ भी हुआ है सिर्फ इसकी लापरवाही और जिद की वजह से हुआ है। ठीक, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इन सब बातों को कह के कोई फायदा नहीं है। हमारी जिंदगी की सच्चाई यही है कि वर्षा मां नहीं बन सकती, और हमें इस सच्चाई को लेकर जिंदगी भर आगे चलना है। हमने अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया, और अच्छा होगा कि आप भी करो। मैं नहीं करूंगी समझौता। मैं क्यों करूं समझौता? मुझे इस घर में बच्चा चाहिए तो चाहिए। भाई क्या बोल रही हो तुम? जो बात हो नहीं सकती है उसे कहना तो पागलपन है ना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे पोता चाहिए, चाहिए मुझे एक पोता। इसके लिए चाहे तुम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, विदेश में इलाज कराओ, चाहे दूसरी शादी करो। आई क्या बोल रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन सतीश एक बात सुनो, तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े करो, लेकिन मुझे पोता चाहिए, समझे तुम? जितना हो सकता था किया मैंने माफी, जितना माफी मांग सकता था माफी मांगी, जितना झुक सकता था झुक गया। पहले बात हमारे बीच की थी, लेकिन अब नहीं। अब आई जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए वहां है इस तरह से दुकान खोल के बैठे। नहीं मानो, तेरी आई तुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रही। तेरे घर से जाने के बाद वो अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही है। उसका किसी चीज में मन ही नहीं लगता। तेरी यादों से भागने के लिए उसने ये काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है वो जो अभी कर रही है ना, उसे हम वो काम करने देंगे। लेकिन बाबा अगर आई बाहर काम करेगी तो सचिन का क्या? उसका ख्याल कौन रखेगा? मैंने विमला ताई को पहले से ही बोल के रखा है। फिलहाल सचिन उसी के पास रह रहा है। देखो मानो,
तेरी आई को ये काम करने देना चाहिए। अगर वो ये काम करेगी तो उसका वक्त भी निकल जाएगा। काम करेगी तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो उसे भूख भी लगेगी, उसे अच्छा खाना भी जाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि मानो उसे हमें इस काम में मदद करनी चाहिए। पापा, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे तू तो जानता है मानो, तेरे आई के पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर उसके पास कस्टमर नहीं आए, ये काम ठीक तरीके से नहीं चला, तो ये काम छोड़ देगी वो। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पहचान के लोग उसके पास कस्टमर बनाकर भेज सकते हैं। इस तरह उसका काम भी चलता रहेगा, उससे उसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह छोटे छोटे इलाज से बीमारी दूर होगी। आई के मामले में कुछ करना होगा जिससे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और ये दूरियां भी मिट जाए। वैशु, तू अपने अर्चुताई से इसलिए नाराज है ना क्योंकि वो उस माधुरी से हमदर्दी जता रही है। देख, मैं समझ रही हूँ लेकिन तेरी ये नाराजगी सही नहीं है बेटा। तुझे अर्चु पर भरोसा नहीं? वो कभी गलत का साथ दे सकती है क्या? नहीं ना। फिर वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते माधुरी की मदद कर रही है और हम भी यही चाहते हैं कि तू माधुरी की तरफ इंसानियत के नाते देख। तब शायद तुझे पता चल जाएगा कि तेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ माधुरी जिम्मेदार नहीं है बेटा। हाँ, मैं मानती हूँ कि माधुरी से गलती हुई है। वो अगर धर्मेश की मनमानी नहीं बर्दाश्त करती ना तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन बेटा, कोई भी अपनी मर्जी से अपने लिए दुख का चुनाव नहीं करता। माधुरी को भी बहुत दुख हुआ होगा जब धर्मेश ने तेरा हाथ थामा। धोखा तो उसके साथ भी हुआ है ना। जिस दौर से तू गुजर रही है ना, उसी दौर से माधुरी भी गुजर रही है। और जैसे हम तेरे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी तरह माधुरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? आई मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई गलती है। इंसानियत के नाते मुझे भी उसके लिए हमदर्दी है आई, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जब भी मेरे सामने आती है ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आई, चाहते हुए भी मैं उसे उस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से तुम लोग उसे देखते हो। आई, तो मुझे बताना, अगर ये बात सच है कि वो निर्दोष है, तो ये बात भी तो सच है ना कि आज ये जो मेरी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी वही है। वैशु, अगर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना। नमस्ते। वो यहाँ पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। कैसी हो वैशाली तुम? ठीक हूँ। बहुत कोशिश की कि धर्मेश की तरह मैं भी सारे रिश्ते तोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। हमेशा यही ख्याल रहता है कि मेरे बेटे की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वैशाली, यकीन मानो, बहुत अफसोस है मुझे अपने बेटे की इस हरकत पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। माँ, जाने दीजिए ना, मैं उन सारी यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सच कहूं तो मैं खुद यही चाहती हूँ वैशाली, कि तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, धर्मेश से रिश्ता टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया।
बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। पहले तुम मेरी बहू थी, अब तुम मेरी बेटी हो। बहुत नाइंसाफी की है मैंने अपनी इस बेटी के साथ। अब पश्चाताप करना चाहती हूँ। बेटी, जब भी मन करे ना, अपनी साई से मिलने जरूर आया करना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। मैं आज भी आपका उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितना पहले करती थी। और कुछ भी हो जाए, मेरी कोख में आपका जो पोता पल रहा है ना, मैं उसको आपसे कैसे अलग कर सकती हूँ माँ। ताई, मैं यहाँ पर पानी नहीं। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए ताई। मैं एक्चुअली। इसे क्या हो गया? ये तो बड़ी ऊंची नाक वाली है। माफी मांगने आई तो माफी मांग ना वर्षु। तुझे पता है ना, मैं तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती और ये नाटक वाटक नहीं कर सकती। ताई, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? देख, मैं जानती हूँ हमारे बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं आज फिर भी तेरे पास आई हूँ तुझसे बात करने। ताई, बहुत जरूरी। देख, मुझे माधुरी के बारे में तुझसे कोई बात नहीं। माधुरी के बारे में नहीं, मुझे अपने बारे में कुछ बताना है। अपने बारे में क्या हो वर्षु? सब ठीक है ना? ताई, सतीश की आई को सब कुछ पता चल गया। उन्हें ये पता चल गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। जब अपनी उम्र की 4 औरतों के साथ मैं बैठती हूँ ना, तो सब यही कहते हैं कि शादी कितने साल बाद कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुना रहे हैं। आपकी बहू जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती। नहीं दे सकती मैं आपको पोता। पहली बार मैंने जो अबॉर्शन किया था, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। मुझे पोता चाहिए, चाहिए मुझे एक पोता। इसके लिए चाहे तुम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ, चाहो तो विदेश जाओ इलाज कराने के लिए, चाहे तो दूसरी शादी करो। लेकिन भाई, ऐसा कैसे कह सकती है वो? क्या उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा होगा कि ये सुनकर मुझे क्या लगेगा? अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरी शादी। कहीं मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि पापा ने मुझे वो गलती सुधारने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन ताई, अगर मेरे अपने इस तरह से बात करेंगे, दूसरी मैं कैसे बर्दाश्त? वर्षु, तू रो मत। मुझे ऐसा लगता है भावना काकी ऐसा नहीं कहना चाहती होंगी। उन्होंने गुस्से में आकर तुझसे ऐसा कह दिया। मैं भावना काकी से बात करूंगी, लेकिन तू रो मत।